नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 9 सितंबर, दिन है आज बुधवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 2892। कल आई रिपोर्ट्स में पाए गए 10 नए मरीज। सिमरी थाना के अभिलाख डेरा गाँव के एक वृद्ध की करंट लगने से हो गई मृत्यु। डुमरांव शहर के बीचों बीच बाइक सवार अपराधियों ने छीन लिए 9.25 लाख रुपए। शांति नगर के पास मिला युवक का शव, पहचान नेहरू नगर वार्ड नंबर 20 के पवन के रूप में हुई। गंगा के जलस्तर में आया ठहराव, बाढ़ की आशंका धीरे धीरे हो रही है समाप्त। राज्य का लॉकडाउन समाप्ति के पश्चात वाहन जांच जिले में लाई गई तेजी। इटाढ़ी के कुकुड़ा गांव के नहर के पास अज्ञात युवती का शव किया गया बरामद। समाहरणालय गेट के पास धरने पर बैठे दिव्यांग, आवास और पेंशन की रखी मांग। ब्रह्मपुर प्रखंड के उत्तरी नैनीजोर के ढाबी टोला में जाने का नहीं है रास्ता, रोड नहीं तो वोट नहीं का हुआ जन आंदोलन। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम आप सभी ज़िलेवासियों को कोरोना अपडेट देना चाहेंगे और मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है आप सभी को कि हमारे ज़िले से कोरोना बिल्कुल अब समाप्त होने के कगार पर पहुँच चुका है। हम ये कह सकते हैं कि ज़िला प्रशासन की सतर्कता, ज़िले के लोगों की जो सहनशीलता है, जो संयम रखने की क्षमता है, उसकी बदौलत हमने कोरोना पर फतेह हासिल करने के बिल्कुल दहलीज पर कदम रख दिया है। इस जीत के बावजूद हमें अपने धैर्य को नहीं खोना है, अपनी सावधानी को नहीं कम होने देना है, यह अति आवश्यक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में अभी का कोरोना अपडेट 2892 कुल कोरोना की संख्या पहुँच चुकी है, जबकि रिकवर्ड लोगों की संख्या 2765 हो चुकी है। इसका मतलब यह होता है कि हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या अब केवल 139 है, जो कि अब अभी तक का सबसे न्यूनतम आंकड़ा है हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस का। ये रोज़ कुछ ना कुछ कम होते जा रहा है और बहुत ही जल्द एक समय आएगा कि एक न्यूज़ बुलेटिन में आप लोगों के लिए बना रहा हूँगा और उसमें मैं ये बोल रहा हूँगा कि हमारे ज़िले से कोरोना समाप्त हो गया है। कल जो रिपोर्ट्स आए थे उनमें 10 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर 10 आ रहे हैं तो 20 ठीक हो रहे हैं। यह गति है हमारे ज़िले में ठीक होने का। निश्चित तौर पर ज़िला प्रशासन का हमें प्रशंसा करना चाहिए इस बात के लिए कि बहुत ही तेज़ी से जांच की प्रक्रिया चलाई गई थी हमारे ज़िले में। डोर टू डोर कॉन्टैक्ट करके टेस्टिंग कराई गई। हर जगह से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की गई, उनको आइसोलेट किया गया। और चूँकि अब धीरे धीरे इस कोरोना का प्रभाव भी हमारे शरीर पर होना कम हो गया है, इसलिए जल्द ही लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट जा रहे हैं। ये हमारे ज़िले का कोरोना अपडेट है। सभी से निवेदन होगा कि मास्क का प्रयोग जहाँ भी अगर आप भीड़ में आप रहे तो अवश्य करें। हाथ को हमेशा आप धोते रहें और कोशिश करें कि अगर जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पर डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन रखा जाए। खबरों को आगे बढ़ाएंगे। सिमरी थाना के अभिलाख डेरा गाँव से एक दुखद खबर आ रही है। वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। बताया ये जा रहा है कि उनकी पत्नी का पहले से देहांत हो गया था। उनके जो संतान हैं काफ़ी बड़े हो चुके हैं और सब अपने अपने परिवार को चलाने में व्यस्त हैं। हुआ ये कि ये पंखा का तार जोड़ने के लिए गए हुए थे। तार में कहीं ना कहीं कोई ऐसी कट आ गई होगी जिससे कि इनका शरीर करंट के प्रवाहित तार के चपेट में आ गया। किसी को पता नहीं चला कि उनको करंट लगा है। काफ़ी देर तक शायद उनको करंट लगा होगा, शायद वो चिल्ला नहीं पाए होंगे और करंट लगने में अक्सर ऐसा होता है। और जब तक कि लोगों को इस बात की भनक लगती वहाँ पर पहुँचते, तब तक वो ज़मीन पर गिर चुके थे। उनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। ये एक दुखद खबर है और बारिश के मौसम में करंट अक्सर हमारे घरों में प्रवेश करता है, अतः आप अत्यंत सावधानी बरतें अपने घरों में बिजली का कार्य करते समय। आगे बढ़ेंगे। डुमरांव में एक आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है। शहर के बीचों बीच शहीद गेट के पास से 9.25 लाख रुपए की लूट कर ली गई है। बताया ये जा रहा है कि गोला व्यवसायी है संतोष केशरी, उनके 2 कर्मी हैं विकास और अमित। ये दोनों दुकान से पैसा लेकर बैंक में डिपॉजिट करने के लिए जा रहे थे। अभी दुकान से वो कुछ ही दूर आगे बढ़े थे, तब तक कि ये जो लिखित शिकायत जो दर्ज कराई गई है उसमें कहा गया है कि वहाँ पर शहीद गेट के सामने इनसे ये रुपए छीन लिए गए। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और उनके कर्मी विकास और अमित से भी वार्तालाप की जा रही है। उनसे जानने की कोशिश की जा रही है कि ऐसी घटना कैसे हो गई। जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जो विक्टिम के द्वारा जो बातें प्रस्तुत की गई है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि नकाबपोश अपराधी थे, अपाची बाइक से आए हुए थे, 3 की संख्या में थे और बंदूक के
बंदूक दिखाकर उन्होंने कर्मियों की लूट कर ली। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, वाहन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। आगे के जो अपडेट आएंगे वो आप तक अवश्य पहुंचाया जाएगा। बक्सर टाउन से एक खबर आ रही है कि शांति नगर के पास एक युवक का शव बरामद हुआ। काफ़ी देर तक तो पहचान करने की कोशिश की जाती रही। पहचान होने के बाद ये पता चला कि वो नेहरू नगर वार्ड नंबर 20 के पवन कुमार थे। पारिवारिक सूत्रों का ये कहना है कि ज़रूर किसी ने हत्या करके इनकी लाश को ठिकाने लगा दिया है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि नशा सेवन के आदी थे उनके बेटे, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम की गई है। अब आगे के जो रिपोर्ट्स आएंगे पुलिस उस मामले पर जांच पड़ताल करेगी, लेकिन परिवार और मोहल्ले के लोगों के द्वारा कृष्णा सिनेमा के सामने टायर जलाकर आगजनी किया गया, सड़क को जाम किए रखा गया। काफ़ी समय तक आवागमन बाधित रहा। परिवार इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है और आशा है कि अगर ऐसी कोई भी आपराधिक घटना इसमें संलिप्त है तो निश्चित तौर पर पुलिस कार्रवाई करेगी और निष्पक्षता से जांच करके अगर कोई वास्तव में हत्या किया है तो पुलिस उस अपराधी तक पहुंचने का प्रयास अवश्य करेगी। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही थी, जिससे कि गंगा के सीमावर्ती और तटवर्ती इलाकों पे जो गाँव हैं उन पर वहाँ पर बाढ़ आने की आशंका बढ़ गई थी। लेकिन हालिया के कुछ दिनों में जलस्तर में काफ़ी ज़्यादा ठहराव महसूस किया गया है। धीरे धीरे जलस्तर कम भी हो रहा है। तो जो हमारे ज़िले में बाढ़ की आशंका बनी हुई थी, जो गाँवों के डूबने की आशंका बनी हुई थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। फिर भी जो भी तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि आप एहतियात बरतिएगा और गंगा के जलस्तर पर आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में लॉकडाउन की समाप्ति हो गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 6 सितंबर को ही वो समाप्त हो गया था। अब ज़िला प्रशासन अपने स्तर से लगातार वाहन चेकिंग कर रहा है। हेलमेट, गाड़ी के कागजात और मास्क का चेक किया जा रहा है, जिससे कि अगर कोई दोषी पाया जाए तो उन पर दंड भी लगाया जा रहा है, उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। कई हज़ार रुपए की वसूली लगातार चल रही है और यदि आप भी बिना मास्क के कहीं पर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी ऐसा सज़ा भुगतना पड़ सकता है। तो ज़िले वासियों से अनुरोध है कि अगर आप बाइक पर जाएँ तो अपने आप को पूर्ण रूप से सुसज्जित रखें, अपने कागजात को, अपने शरीर पर जो हेलमेट और जूते पहने उन तमाम चीज़ों को और मास्क अपने साथ आप अवश्य रखें। आगे बढ़ना चाहेंगे कि इटाड़ी के कुकुड़ा गांव के समीप एक नहर है, वहां पर एक और अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया है। पहले भी 2-4 ऐसे समाचार आए हैं जहां पर उसी नहर के समीप अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात है कि उसी जगह पर, उसी गाँव में, उसी नहर में ऐसी वारदात कैसे हो जाते हैं और वहीं पर शव बरामद किया जाता है। हालांकि शव को देखकर ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन पुराना वो शव है। उनकी जो मृतका है उनके शरीर पर सलवार और सूट है, पहचान नहीं हो सकी है। अब कहाँ से वो लाश बहकर वहाँ पर पहुँची, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। थाने में मामले को दर्ज कर लिया गया है। आगे के जो अपडेट और पहचान आएंगे वो आप तक पहुँचाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, समाहरणालय गेट के पास दिव्यांग लोग धरने पर बैठ गए। उनका ये कहना था कि लॉकडाउन के दौरान उसे कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि राशन उनको दिया जाता है, लेकिन उनका कहना है कि इससे उनकी जीविका नहीं चल सकती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका ये कहना था कि हमारे लिए आवास और पेंशन की व्यवस्था की जाए। बड़े आला अधिकारियों से मिलने की जिद पर अड़े रहे। उनके पीछे काफ़ी महिलाएं भी मौजूद रहीं वहाँ पर, बहुत सारे उनके नेता भी वहाँ पर उपस्थित रहे। काफ़ी देर के बाद कुछ अधिकारियों के आने के बाद, समझाने बुझाने के बाद उनका मामला शांत हुआ। उन्हें शांत करके उनको वापस भेजा गया। आगे बढ़ेंगे, ब्रह्मपुर प्रखंड के अंतर्गत उत्तरी नैनीजोर के पास ढाबी टोला आता है। ये ढाबी टोला एक गाँव है जहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता जो है वो ईंट का बना हुआ है। वो ईंट का रास्ता कब बना था? 2003 में बना था। जब से हमारे देश को आज़ादी मिली तब से वहाँ पर कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद 2003 में ईंट की सोलिंग करके रोड बनाई गई। अब ईंट की सोलिंग की हुई रोड 2003 में बनी, 2020 चल रहा है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार इतना कम है कि अगर पत्थर से और पूरा सीमेंटेड रोड भी बना दिया जाए तो कितने वर्ष चलते हैं ये आप सभी जानते हैं। और ईंट की सोलिंग करके 17 वर्षों से उस गाँव के लोग गुजारा कर रहे हैं। उनका जो संयम है वो जवाब दे गया और उन्होंने जन आंदोलन करने की ठान ली। इसके तहत सभी ग्रामवासी अनिश्चितकालीन जन आंदोलन पर बैठ गए हैं। 7 सितंबर से इनके जन आंदोलन की शुरुआत हुई है। इनकी मांग है कि ये वोट का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इनके यहाँ भी कोई अगर बीमार पड़ता है, कोई प्रसव पीड़ा से पीड़ित होता है तो उसे शहर तक ले जाने और हॉस्पिटल में भर्ती कराने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इनकी मांग है कि जनप्रतिनिधि जो यहाँ से जीत कर गए हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो सड़क का निर्माण करें। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं
दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, हिंदुस्तान के भी कई जगहों पर तरक्की हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे अनेकों जगह हैं जहां पर विकास का भी नहीं पहुंचा हो। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। इनके जन आंदोलन का हम समर्थन करते हैं और निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों को इनसे मुलाकात करनी चाहिए। चुनाव का भी समय नज़दीक है, जनप्रतिनिधियों को इनसे मिलकर इनकी समस्या का हल करना चाहिए। प्रशासन के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा भी कोई ऐसा जगह है जहां पर आवागमन का रास्ता तक नहीं है। सरकारें दावा करती है जल पहुंचाएंगे, नल पहुंचाएंगे, रास्ता देंगे, बिजली देंगे, लेकिन जहां पर रास्ता ही जाने का नहीं है, संपर्क मार्ग ही नहीं है, वहां पर विकास की बात करना बेईमानी होगी और वहां के लोगों को निश्चित तौर पर इस काफ़ी कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है। आशा करते हैं कि जिस जनप्रतिनिधि को आपने वोट देकर चुनाव में जिताया है वो आप तक पहुंचेंगे और आपकी समस्याओं को सुनकर और उस समस्या का समाधान का वादा नहीं करेंगे बल्कि समाधान करेंगे। ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। कोरोना काल में आप अपना ख्याल ही रखिएगा, हम भी अपना ख्याल रख रहे हैं। हम दोनों लोग सुरक्षित रहें तो बहुत जल्दी हमारा ज़िला कोरोना मुक्त हो जाएगा। आप इस कोरोना काल में सकुशल रहें, सुरक्षित रहें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।